अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपको इस टाइम एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कि आज़ादी मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ उनका मार्च जा रहा था, रास्ते में गुजरांवाला के अल्लाह वाला चौक पे उनके कंटेनर पे गोलियां बरसा दी गई हैं। एक मुबैना तौर पर शख्स जो कि वहाँ पहले क्राउड में मौजूद था, जैसे ही खान साहब का जो कंटेनर था गुजरांवाला के एक एरिया अल्लाह वाला चौक पर आता है, उस जगह पर जैसे ही उसने देखा कि खान साहब वहाँ पे आ गए हैं, उसने गोलियां बरसाना शुरू कर दी हैं। गोलियां जो कि कंटेनर के ऊपर 9 अफराद को लगी है। खान साहब की टांग के ऊपर 2 गोलियां लगी हैं। इस बात की तस्दीक खान साहब की पार्टी मेंबर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी कर दी कि खान साहब की टांग पर 2 गोलियां लगी हैं। खान साहब को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। खान साहब को लाहौर के किसी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। उनमें एक जो खान साहब के दरीना साथी फैसल जवेद को भी गोलियां लगी हैं और वहाँ के जो MNAS उम्मीदवार हैं गुजरांवाला के, वो भी बुरी तरीके से इस टाइम जख्मी हैं, उनको भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और वहाँ पर सुनने में ये आ रहा है कि और निजी चैनल पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर 9 अफराद में से एक अफराद जो है इस टाइम वो जाम बहक हो चुका है। आपको बताते चले कि जिस मुबैना अफराद ने कंटेनर पर गोलियां बरसाई थी, उसने जैकेट पहनी, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। जैसे उसने गोलियां बरसाई हैं, वहां में क्राउड में से एक जो शख्स था, उसने मुबैना शख्स जैसे ही गोलियां बरसाने लगा उसको पकड़ा है। पिस्तौल की नोजल थी, उस नोजल को पकड़ के नीचे किया है, जिसकी वजह से गोलियां जो टांगों पे जाके लगी हैं और बाकी इतनी शदीद जख्मी नहीं हुए। वरना जो निशाना था वो डायरेक्ट खान साहब का एम लिया जा रहा था। जो निशाना था वो खान साहब की टांगे नहीं थी, बल्कि खान साहब का सर, कहीं भी और गोली लग सकती थी। लेकिन वहां पर एक जो शख्स था, उसने अब जान की परवाह किए बगैर वो उस शख्स के ऊपर टूट पड़ा और उसने उस शख्स के पिस्तौल की नोजल नीचे की, जिसकी वजह से टांगों पर गोलियां लगी हैं। अभी बताने में यही आ रहा है कि उस शख्स 2 शख्स से एक शख्स को पकड़ लिया गया और दूसरा शख्स इस टाइम मौके से फरार हो गया। और आपको एक और अहम खबर बताएं कि खान साहब को इस थ्रेट का पहले से बता दिया गया था। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने खान साहब को बताया था कि जब आपने GT रोड वाली जो GT रोड पे जब आपका मार्च जाए, वहां आपने एहतियात करनी है, वहां आपने ज्यादा एहतियात बरतनी है, क्योंकि आपकी लाइफ को थ्रेट है। तो आपको बताया जाए कि गुजरांवाला से जब अल्लाह वाला चौक में आए गए, वहां पर घरों के ऊपर स्नाइपर्स भी मौजूद थे, वहां पंजाब पुलिस की गाड़ियां भी थी, वहां सारी नफरी मौजूद थी, सिक्योरिटीज भी मौजूद थी। लेकिन फिर भी एक शख्स आके खान साहब के ऊपर कातलाना हमला करके चला गया और एक शख्स अब जो मौके से फरार हो गया और एक शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया है। मुबैना तौर पर जिस शख्स ने कंटेनर पर फायरिंग की थी, पुलिस ने उस शख्स को अपनी हिरासत में ले लिया और इस टाइम उसको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और जो खान साहब का कंटेनर था, हकीकी आज़ादी मार्च का जो कंटेनर था, पुलिस ने उसको अपनी तहवील में ले लिया है और उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी से कवर कर लिया गया है। आज़ादी मार्च के हवाले से आपको बताते जाएं कि खान साहब को जब मुंतकिल किया जा रहा था, खान साहब ने बड़े ही कॉन्फिडेंट अंदाज में अपने जो चाहने वाले थे, जो वहां पे लोग मौजूद थे, उन सबको हाथ हिलाया, उन सबको देखा, उन सबको एक चेहरे पे खान साहब के अभी भी गोली लगने के बाद भी खान साहब के जो तासुरात थे वो बड़े पॉजिटिव थे, बड़े ही मुतमईन नजर आ रहे थे। जैसे उनके लिए ये जो इंसिडेंट है वो कुछ नहीं, वो पहले कहते आ रहे थे कि जो भी रुकावटें आएंगी उनका ये आज़ादी मार्च ये नहीं खत्म कर सकते। और खान साहब के आज गोली लगने के बाद तासुरात भी यही बता रहे थे कि खान साहब के जो इरादे हैं वो खत्म नहीं हुए। खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से वहां से गुजरे हैं। और PTI के जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने भी इस टाइम कोई ऐलान जंग कर दिया है। उनका भी कहना यह है कि आज़ादी मार्च खत्म नहीं होगा। इसका खान साहब जो है कहा जा रहा है कि PTI के लिए कि ये एक रेड लाइन है, इनको क्रॉस ना किया जाए। अब जैसा कि खान साहब पे कातलाना हमला कर दिया गया, मुल्क की जो इस टाइम सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक है, क्योंकि ये एक छोटा मसला नहीं है, इसके बाद हालात बहुत तब्दील हो सकते हैं। अब जो आगे की सियासी सूरत हाल क्या होगी, ये बड़ी ही इस टाइम एहसास सूरत हाल है कि मुल्क के अब हालात किस तरफ जाते हैं, सियासी हालात किस तरफ जाते हैं।